हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.19 इफ PQ इज 24, PR इज 7। PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब फिगर क्या है बेटे? इस तरह से सर्कल दे रखा है, ये इसका डायमीटर है QR। ये O सेंटर है, PQ दे रखी है 24 और PR दे रखी है 7। हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये शेडेड रीजन है। इसके अंदर यहां पे एंगल RPQ क्या है? एंगल RPQ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल 90 डिग्री। तो RPQ 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर इन ट्राइंगल RPQ QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। किसके द्वारा? बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे QR हमने निकालना है, PR और PQ दे रखे हैं। PR कितना है? 7 सेंटीमीटर। PQ कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये 49 हो गया और ये हो गया 576। दोनों को जोड़ोगे तो 625। QR इक्वल टू 25, क्योंकि ये होता है 25 का स्क्वायर। तो QR 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है? 1/2 पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या आएगा वही यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देखो, लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या लगाया था? 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। यहां उसकी जरूरत नहीं है, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो, बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू पाई इंटू R। देखो हमारे पास जो QR आया, QR कितना आया? 25। तो रेडियस क्या हो जाएगा? यहां पर हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 25/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2। बेस क्या है बेटे? यहाँ पे बेस मान लिया PR है और हाइट क्या है? PQ। PQ अगर बेस है तो हाइट PR है। 1/2 इंटू 22/7 इंटू 625/4
माइनस 1/2 इंटू पी आर और पी क्यू। पी आर है हमारी 7 और पी क्यू है हमारी 24। अब ये कट गया, यहां से ये भी कट गया, क्या बन गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या बनेगा? यहां से क्या बच गया? 11 इंटू 625 अपॉन 28। 11 इंटू 625 अपॉन 28 माइनस 84। अब यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या आई? 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 प्लस 5 27, 2 11 66, 11 6 जा 66 प्लस 2 68 अपॉन 28 माइनस 84। अब इसका एलसीएम लो, माइनस 84 इंटू 28 अपॉन 28। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 84 इंटू 28, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 प्लस 3 67, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 13 2 माइनस 2 3 7 5 अपॉन 28। देखो 5 सॉरी दिस इज 2 2 3 5 2, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 2 4 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हो और एज इट इज छोड़ दो तो भी आपका ये ठीक है। आपकी कैलकुलेशन बेटा ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिगर 12.20, if radius of two consecutive circles with centroid 7 and 14 R1 7 R2 14, इस तरह से दो सर्कल दिए गए हैं बेटे। ये दो सर्कल हैं, यहां पर ए बी ओ सी और डी, हमें एरिया ये निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ कितने सेक्टर नजर आए? एक छोटे सर्कल का सेक्टर है बी ओ डी और एक ए ओ सी, दो सेक्टर हैं। अगर हम बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दे तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी। एक ए ओ सी सेक्टर है बड़े वाला और एक बी ओ डी छोटे वाला सेक्टर है। इसका थीटा गिवन है भाई, थीटा 40 डिग्री है, थीटा भी गिवन है, वो क्या है बेटे 40 डिग्री। अब हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का पिछले एक्सरसाइज में लगा था थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर 2 यहाँ आएगा बेटे 360 डिग्री इंटू पाई आर 1 स्क्वायर। अब थीटा 40 डिग्री है इंटू पाई की वैल्यू 22/7
इंटू R2 14 इंटू 14 माइनस 40/360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू R1 इज 7 इंटू 7। अब यहाँ से 7 2 जा 7 1 जा 0049 0049। अब देखो इक्वल टू, अब यहाँ से देखो बेटे क्या कॉमन आया, 22/9 22/9 ये कॉमन आ गया और बच क्या गया 28 माइनस 7 22/9 इंटू 21 3 3 जा 9 3 7 जा। अब ये क्या बनेगा 7 2 जा 14 7 2 जा 14 प्लस 1 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, find the area of the shaded region in figure 12.21 if ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। यहां से साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब ये है क्या, इस तरह से देखो फिगर में क्या है, एक इस तरह से सेमी सर्कल यहां है और एक सेमी सर्कल यहां से इधर है और यहां सेंटर में है P A B C D। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल वो 14 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सर्कल वो 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो हमें रेडियस फिगर के अंदर से निकालना क्या है, ये एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, और इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस। अब यहां दो सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई 1/2 पाई आर स्क्वायर। 196 माइनस 2 से 2 कट गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 जाएगा 196 माइनस 7 2 जा 14, 7 14 प्लस 1 15 माइनस करो 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल का एरिया हमने माइनस कर। क्वेश्चन नंबर 4, find the area of the shaded region in the figure 12.22 where circular area of the radius is 6 cm and has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। यहां पर देखो बेटा साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल वो है 12 सेंटीमीटर, रेडियस आर है 6 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल अब यहां पे इस तरह से और ये हमें ये सारा एरिया निकालना है।
ये O, ये A, ये B। यानी कि अगर मैं ये एरिया निकाल दूं बड़े सेक्टर का और इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ दूं तो शेडेड रीजन आएगा। अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, थीटा फॉर बिग सेक्टर क्या आएगा, 360 माइनस 60 डिग्री, 300 डिग्री। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ बिग सेक्टर प्लस बड़े वाला सेक्टर प्लस ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और ये बड़े सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। देखो थीटा कितना है, 300 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर देखो आर मैंने बता रखा है, ये इसका 6 आधा है 12 का, तो ये 6 इंटू 6 प्लस √3/4 इंटू साइड कितनी है 12 इंटू 12, ये कट गया, 6 5 जा 6 6 जा 6 से ये 6 गया, क्या बच गया भाई यहाँ पे, ये जो मल्टीप्लाई करोगे इसको 6 5 जा 30, 5 3 जा 66 अपॉन 7 प्लस 4 3 जा 12, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको पॉइंट में लगा लो, इसको √3 की वैल्यू 1.73 लिख करके या 1.7 करके 36 से मल्टीप्लाई करके उसको निकालोगे तो भी सेम आंसर आएगा और ये एज इट इज भी सेम आएगा। ये आपकी एनसीईआरटी में जो पीछे आंसर दे रखा है वो ये आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, from each corner of a square of side 4 cm, a quadrant of circle of radius 1 cm is out and also circle of diameter 2 cm is cut as shown in figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. अब यहां से दो तरह के हैं, एक तो रेडियस ऑफ, पहले तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या है 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जो क्वाड्रेंट है उसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सर्कल circle cut out from the center उसका 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब फिगर क्या है, फिगर इस तरह से है बेटा, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, एक तो 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट यहां से काट दिया, एक 1 का यहां से काट दिया, एक यहां से काट दिया और एक यहां से काट दिया। एक 1 सेंटीमीटर का सर्कल यहां से काट दिया।
और हमसे ये वाला एरिया जो है वो पूछ लिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ स्क्वेयर, पूरा के स्क्वेयर का एरिया माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल कट फ्रॉम द सेंटर। एक वो एरिया जो सेंटर से काटा है उस सर्कल का एरिया, और 4 क्वाड्रेंट का एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया से माइनस कर दो। अब यहां से देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट होता है सर्कल का चौथा हिस्सा बेटे, 4th पार्ट ऑफ ए सर्कल, माइनस पाई आर स्क्वायर। रेडियस दोनों का ही सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, तो आर हमने एक ही रखा है, R1 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 माइनस ये कट गया बेटे पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है बेटे 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 क्या बनेगा 16 माइनस 44/7। एलसीएम लो, 16/1 112 माइनस 44 क्या बनेगा ये 12 माइनस 4 8 और 10 माइनस 4 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। Question number 6. In a circular table, curve of radius 32 cm. A design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure 12.24. Find the area of the design. इस तरह से एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है बेटे, और हमें क्या करना है ये वाला एरिया निकालना है। अब हमें थीटा अगर की बात करें यहां से देखो रेडियस जो है क्वेश्चन नंबर 6 आर रेडियस इज 32 सेंटीमीटर, थीटा दिस थीटा ये पूरा पार्ट जो है वो 360 का होता है, और इसने कितने पार्ट बना दिए 1 2 और 3। अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं तो यहां क्या हो गया 1 2 और 3 पार्ट हो गए, 3 से डिवाइड कर दो मीन 120 डिग्री थीटा आ गया। अब हमें ये वाला एरिया निकालना, ये वाला क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर सेक्टर के अंदर से हम क्या करें ये एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, तो एक सेगमेंट का एरिया ऐसे ऐसे कितने सेगमेंट है 3 सेगमेंट है। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 तरीके हैं इसके निकालने के। या तो हम क्या करें पूरे सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, पूरे सर्कल के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप सबको पता है कैसे निकलेगा,
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, लेकिन हमारे पास साइड है ही नहीं, तो हम उसकी साइड कैसे निकालेंगे? या तो हम यहाँ से इसके ऊपर क्या यूज करें, ट्रिग्नोमेट्री, या फिर हमारे पास एक तरीका है इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और इसको 3 से गुना कर दो, क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। देखो, एरिया ऑफ साइड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, πr² माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारे पास यहाँ ABC है, ABC, और ये बीच में O है, तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC का हमने पिछले एक्सरसाइज में भी यूज किया था। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है भाई, आर है हमारा 32 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या है, 1/2 r² साइन थीटा। 22/7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 32 इंटू 32 इंटू साइन 120 डिग्री, क्योंकि थीटा हमने कितना निकाला है, 120 डिग्री। अब ये क्या बनेगा, देखो 32 कॉमन है, हम कॉमन ले सकते हैं इसको, या एज इट इज रख लो भाई, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 32 और 22 की, क्या बनेगा, 32 इंटू 32, 4 6 9 4 12 10, फिर 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 2, 8 4 0 2, 2 2 4, यहाँ 5 आएगा, 8 और 2, तो ये बन गया 2 2 5 2 8 अपॉन 7। अब यहां पर माइनस, ये क्या बनेगा, ये कट जाएगा, ये बन गया 3 इंटू 16 इंटू 32 इंटू साइन 120। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटे, साइन 120 को हम कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री किया, या पिछली एक्सरसाइज जो हमने की है 12.2, उसमें भी हमने इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पर क्या आया, ये आ गया साइन 60 डिग्री। ये एज इट इज़ 2 2 5 2 8 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 इंटू 16 इंटू 32 इंटू √3/2, ये भी कट गया। अब ये क्या बन गया, देखो 22528 22528 अपॉन 7 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आई, 48 इंटू 16, 48 इंटू 16, 6 8 जा 48, 4 6 4 जा 24 प्लस 4 28, 8 और 4 8 16 7, ये आया 768, और साथ में क्या है भाई, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया किसका, ये शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप इसको अलग अलग निकाल सकते थे कि आप इस ट्राइंगल का निकाल के तीनों का मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालो अलग निकाल के, और फिर उसको माइनस कर दो। मैंने ये सारी चीज़ इकट्ठी लिख दी हैं। ये एक और तरीके से हो सकता है, मैं देखिए उसको आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास ये ट्राइंगल, ये आपका यहाँ पूरा हो गया है,
अगर एक ट्राइंगल के अंदर इस तरह से आपके पास BOC ये 32 है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, ये 120 था तो ये 60 हो गया, ये L आ गया। अब यहाँ से अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड हमारे पास गिवन है तो हम ये चीज निकाल सकते हैं और इसका डबल कर देंगे तो साइड आ जाएगी किसकी, इक्विलैटरल ट्राइंगल की। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम क्या निकालेंगे, BL निकाल लेंगे। BL का डबल करेंगे तो BC आएगी, साइड आएगी, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारे पास क्या आया है, ये चीज आई है 768√3। उस तरीके से अगर करेंगे तो भी वो यही आएगी और फिर माइनस कर देना।